क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे किचन में मौजूद कई ऐसी चीजों से फैटी लिवर की समस्या दूर हो सकती है जिन पर हमारा ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता। हमारे किचन में मौजूद लहसुन और हल्दी से फैटी लिवर की समस्या दूर हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर में लहसुन और हल्दी के फायदे की। बने रहें वीडियो के अंत तक। पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन से खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, इसके अलावा ये बहुत काम का होता है। लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। लहसुन का सेवन वजन घटाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसका सेवन करने से फैटी लिवर की समस्या दूर होती है। लहसुन न सिर्फ खाने को पचाने और डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम करता है, बल्कि बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी और बदहजमी की समस्या है तो लहसुन की एक कली रोज खाली पेट जरूर खाएं। लहसुन की एक कली खाने से पाचन दुरुस्त होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक लहसुन के कई फायदे हैं। हल्दी कई बीमारियों में प्राकृतिक उपचार के रूप में काम करती है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो कि एक बायोएक्टिव तत्व है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग से पीड़ित लोगों के लिए करक्यूमिन लिवर में सूजन और फैट को कम करने में मददगार है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को लिवर को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। वहीं फैटी लिवर की समस्या में गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से भी इसमें आराम मिलता है। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे कि लहसुन और हल्दी के साथ एक स्टडी में भी देखा गया था कि जब कुछ लोगों थे जहाँ पे उन्होंने 45 डेज तक 2 मीडियम लहसुन रॉ उन्होंने कंज्यूम किया था, जहाँ पे ये देखा गया कि आपके जो लिवर में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कम हो रहा है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैट के डिपोजिशन की मात्रा कम हो रही है। लिवर जब आपका इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, फैट के डिपोजिशन की मात्रा कम हो रही है, तो ऑटोमेटिक मतलब आप अपने डिजीज को क्योर कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अगर बात करें कि आपको लहसुन कैसे खाना चाहिए, आप उससे सुबह उठ के खाली पेट 2 लहसुन छील के ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप अपने उसको आप प्रोसेसिंग आप अपने फूड में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि दाल में आपने डाल के बना लिया, या फिर आप चावल फ्राई कर रहे हैं तो उसमें डाल के खा लिया, या फिर 2 लहसुन बस आप नॉर्मल ऐसी गैस पे रोस्ट करके आप उसको इनकॉर्पोरेट करके खा सकते हैं। आप हल्दी की बात करें तो आप नॉर्मल कभी कभी क्या होता है कि आप अपना गर्म पानी में हल्का सा हल्दी भी डाल के पी सकते हैं, या फिर आप अपने दूध में भी डाल के पी सकते हैं। और ऐसे भी तो हल्दी हम अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन द सब्जी फॉर्म या फिर दाल में डाल के। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है, ये हम बोलते हैं हमारा ट्रेडिशनल, जैसे कि हमारी मम्मी और दादी कहती हैं कि सब्जी बिना हल्दी की नहीं बनती है। तो रीज़न ये होता है कि क्यों नहीं बनती है, क्योंकि हल्दी में एक तो एंटी फंगल होता है, तो वो आपके वो कहीं ना कहीं उनको उन्हें ये नॉलेज तो नहीं है कि हम ये हमारे बॉडी में यही जाके करेगा। लेकिन अगर हम अब देखें, आयुर्वेदा को देखें, अपने पुराने चीज़ों, अपने ट्रेडिशनल को देखें, तो समझ में आता है कि अच्छा इसका रीज़न ये था, क्योंकि इसमें आपके तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो एट द एंड आपके लिवर के लिए ठीक है, आपके बॉडी के लिए ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारे, अगर हम इसको ठीक कर लेते तो ऑटोमेटिक हमारा लिवर क्या, हमारी सारी डिजीज भी क्योर हो सकते हैं। यहाँ एक बात और समझ लें कि किसी भी चीज का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है, लेकिन उसी चीज का तय मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये परेशानी का सबब भी बन सकता है। इसी तरह लहसुन और हल्दी का भी सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। कुछ अध्ययनों में ये पाया गया है कि लहसुन में एलिसिन नाम का एक यौगिक तत्व होता है जो अधिक मात्रा में लेने पर लिवर की विषाक्तता यानी कि टॉक्सिटी का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।